ये लीगल डिस्क्लेमर है। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से आते हैं, वो जो कोई अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह की फोटो आपको मिलेगी विदेशों में, वहाँ लिखा रहेगा बुधा एलिफेंट। ये देखिए, ये आपको मिलेगा यहाँ पे चेक रिपब्लिक। जब आप जाएँगे वहाँ पे, प्राग का चेक रिपब्लिक, तो वहाँ पे ये मूर्ति आपको मिलेगी और वहाँ पे लिखा बताया जाएगा गणेशा बुद्धा एलिफेंट स्टैचू। मतलब गणेशा बुधा इसको कहा जा रहा होगा। भारत के लोग गणेशा गणेशा समझते हैं, वहाँ बुधा समझते हैं। ये देख लीजिए चेक रिपब्लिक में, जबकि वहाँ हिंदू-विंदू कोई धर्म नहीं है। ये जितने भी देश हैं बुद्धिस्ट देश लोगों का है। भारत से तो आपको मंदिर से, हम लोगों को मंदिर से भगा दिया गया, हमारा धर्म छीन लिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों बुद्धिस्ट देशों में आज अवेलेबल है। भारत में किसने हमसे छीन के कब्जा किया हुआ है। ये भी आप देख लीजिए, ये आइसोलेटेड बुद्धिस्ट ब्रोंज स्टैचू है। ये भी बुधा का है और ये बुद्धिस्ट ब्रोंज स्टैचू बनाया गया है। ये आप थाईलैंड चले जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, रोड पटाया थाईलैंड में आपको मिलेगा, लिखा होगा एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा। सब लोग इसको गोल्डन बुद्धा के नाम से जान रहे होंगे। सवाल है कि ये बुद्धिस्ट देश लोग इनको बुधा क्यों कह रहे हैं? आखिर कितना पुराना, किसका क्या इतिहास है? ब्लेज प्लेज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। थैंक यू जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को और आपको भी। तो हम लोग ने जो लास्ट टाइम स्ट्रीम की थी, वो मैं चाहूँगा कि सभी साथी वो स्ट्रीम एक बार वापस देख ले, ताकि ये स्ट्रीम जो है वो उसका अगला हिस्सा है। रैशनल वर्ल्ड पे SJ 161 जो है वो देख ले, और ताकि समझ में आ जाएगा गणेश कौन है। उसका नाम था अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ गणेशा, गणपति गणेश चतुर्थी का असली इतिहास, SJL 161। तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये नेक्स्ट एपिसोड है। तो इसमें हम लोग ने जो कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, वो गणेश वो वैदिक देवता नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत पहले हाथी को बौद्ध धर्म में पवित्र माना गया था। हाथी के सर की आकृति हाथी की पवित्रता से ली गई हो सकती है। गणेश को शुरू में विनायक के नाम से जाना जाता था। मूल रूप से गणेश विघ्नों के निर्माता थे। बाद में वे बाधाओं के निवारण के रूप में गणेश के रूप में लीन हो गए। गणेश बाधाओं, फसल और उर्वरता से जुड़े हैं, और गणपति पंथ की शुरुआत 9वीं 10वीं सदी के आसपास हुई थी। ये कुछ कंक्लूजन्स थे। और फिर जैसा कि बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परमम धनम, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसको। हाँ, अब ठीक है। तो इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, और संतोष सबसे बड़ा धन है जो इस दुनिया में पैदा हुए व्यक्ति के पास हो सकता है। ये दो पहलू, शारीरिक स्वास्थ्य और मन की संतुष्टि, किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भलाई के दो प्राथमिक कारक है, जो सभी अनुभवजन्य और आध्यात्मिक मामलों में निर्णय का संतुलन बनाए रखने की मदद करेंगे। इस प्रकार इस तथ्य को महसूस करते हुए बुद्ध ने भारत के उस समय मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सा मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने स्वयं दर्शन का आयोजन किया, अर्थात बीमारी का कारण, बीमारी का इलाज और दुख की समाप्ति, जो जीवन में चरम सीमाएं के बचने का मध्य मार्ग है। पाली सिद्धांत विशेष रूप से सुत्त पिटक और विनय पिटक ऐसे संदर्भों से भरपूर है, जिसमें बुद्ध ने न केवल बीमार भिक्षुओं की देखभाल के तरीकों और साधनों का प्रचार किया, बल्कि कार्य और अभ्यास द्वारा अपनी सलाह का प्रदर्शन किया। पुतिगत्था तिस्सा थेरो की कहानी, एक कोड़ी भिक्षु जिसकी देखभाल स्वयं बुद्ध ने की थी, एक प्रसिद्ध उदाहरण है। महासंघ भिक्षुओं के समुदाय की स्थापना और बौद्ध आदर्श के क्रमिक विस्तार के बाद से भिक्षुओं की शारीरिक भलाई सुनिश्चित की गई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1928 के संपादकीय में लिखा है कि अब अस्पताल के विचार के लिए हम जाहिर तौर पर गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के ऋणी हैं। बौद्ध धर्म चिकित्सा के अध्ययन से विमुख नहीं था। विनय पिटक में ऐसे अनेक संदर्भ है। भिक्षु चिकित्सा सिखाते हैं और बीमारों की देखभाल कर सकते थे, लेकिन अपने लाभ के लिए अभ्यास नहीं कर सकते थे। योगाचार विद्वान असंगा के अनुसार
उपचार की कला उन विषयों में से एक है जिसे महान व्यक्ति को सीखना होता है, और यह सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए सीखने के 5 आवश्यक विषयों में से एक है। तो मतलब मतलब यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि जो गौतम ये जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है उसने हॉस्पिटल पे जब अपने विचार व्यक्त किए हैं तो उसने कहा कि गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए ऋणी है, हाँ क्योंकि जी, वो लोग चिकित्सा में बौद्ध धर्म बहुत आगे था और उसने काम किया हुआ था। ये मतलब हाँ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ये बात अपनी संपादकीय में लिखा है, तो ये तो बड़ी खूबसूरत और बहुत गजब की जानकारी है ये तो। हाँ जी। जी। और जी। पिछली स्ट्रीम में हम लोग ने देखा था कि ये बुद्ध ने और उनके अनुयायी ने मेडिकल साइंस और मतलब जो अपनी प्रकृति है, वो शरीर और योग, हम्म। ध्यान, इसका हम्म कैसे मिलाप किया था। तो हम जब ध्यान की बात करते हैं तो उसका जो इवोल्यूशन हुआ था वो सदियों तक होते रहा था। जैसे कि बुद्ध ने कंसंट्रेशन या मेडिटेशन के जो टेक्निक्स बताए थे उसमें हर बार हम इवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे अरहत होते गए तो उन्होंने अपनी अपनी हम्म टेक्निक्स उसमें डालते गए थे। और हम लोग ने पिछली बार देखा कि जो हम लोग गणेश बोलते हैं वो एक हम्म। पूजा नहीं की जाती, वो एक मेडिटेशन का टेक्निक था जो हम लोग शरीर के कुछ भागों के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, अवेयरनेस लेके जाते हैं, और वहां से हम लोग पूरे के पूरे शारीरिक बीमारियां या फिर मेंटल सिकनेस इलनेसेस जो है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये कोर फिलोसॉफीज जो है वो शतकों तक चलती जाती है तो उसमें थोड़ा सा माइथोलॉजी ऐड होते जाता है। तो वही हुआ हम्म। है। तो अच्छा, पहले ओके। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ था। जो भारत से गया था हम्म। तो वो एक तो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान वगैरह वहां पे चल के फिर सिल्क रूट जो जिसे बोलते थे, तो वहां से चाइना गया, फिर वहां से जापान वगैरह गया, या फिर थोड़ा सा और जूम। यहाँ से अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, फिर वहां से चाइना में जाता है, चाइना से वापस नीचे आता है, फिर वो कोरिया और जापान की तरफ जाता है। दूसरा एक जो सेक था वो नेपाल और तिब्बत से ऊपर मंगोलिया की तरफ जाता है, वहां से ऊपर जाके फिर लेफ्ट में वेस्ट की तरफ जाता है। तीसरा जो पंथ है वो नीचे श्रीलंका, जिसको सिलोन कहते थे या सिंहल द्वीप कहते थे, वहां पे जाता है, फिर बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया, वियतनाम, ये देशों में जाता है, और फिर आंध्र प्रदेश से मलेशिया और उसके नीचे जावा, सुमात्रा, वहां पे चला जाता है। तो हम लोग कुछ उनके फिगर्स देखें, मतलब स्टैचूज देखेंगे जो हम लोगों को ये पूरे बुद्धिस्ट देशों में मिलते हैं। जैसे कि ये इंडोनेशिया का बाली का गणेशा है या जावा का गणेशा है, फिर हम्म वापस इंडोनेशिया का। अब ये ध्यान देना एस जे, ये जो गणेशा है हम्म बड़ा का इंडोनेशिया का, सामने से तो एलिफेंट हेड है, लेकिन पीछे क्या है हम्म। देखो, जिसे इन अच्छा, लोग कीर्ति मुख ओके। कहते हैं, बट एक्चुअली है बुद्धिस्ट। देखिए, ये पीछे से पूरा का पूरा जो है ऐसी आकृति बनी है। बहुत खूब। जो अच्छा, अपने ये जो अभी आपने एक जो ग्राफ दिखाया कि बुद्धिज्म ऐसे ऐसे इन इन देशों में स्प्रेड हुआ और हाँ तब जी, ये मूर्तियां उन देशों में पहुंची, हाँ जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बुद्धिज्म के साथ साथ ब्राह्मण भी गया हो और वो मूर्ति लेके चला गया हो? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो नहीं सकता। विनायक के बारे में और बाकी भी जो सो कॉल्ड देवी देवता है उनके बारे में, क्योंकि हम्म। ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। और हाँ, मतलब ब्रह्मनिज्म तो सिर्फ वेद पढ़ते थे, उनका तो किसी शिल्प कला से मतलब ही नहीं है, तो वो तो कहीं और चीज ले ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और शिल्प कला उनमें है नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम, फिर लास्ट में हाँ, देखेंगे, ये क्वेश्चन सब लोगों का क्लियर हो जाएगा अभी कि क्यों बुद्धिज्म के ही साथ ये गया। जी। तो ये है इंडोनेशिया के गणेशा। हम्म। प्री खेमेर मतलब कंबोडिया, जो खेमेर डिनेस्टी थी उसके पहले के हम्म। ये गणेश है। मतलब वो खेमेर खेम जो बोलते हैं कंबोडिया के, वो 7वीं 8वीं शताब्दी की थी, वहां पे है ये। अ, ओके। फिर ये है म्यांमार के
और वापस प्री खेम चंपा के गणेशा है। अब मैं गणेशा बोल मत रहा हूँ क्योंकि अभी वही प्रचलित है, विनायका बोल नहीं बोल हम्म। रहा नहीं, ये इसके पहले वाला जो आपने म्यांमार में दिखाया वो 11-12 सेंचुरी दिखा रहा है उसमें। 11 11 12। 12 सेंचुरी हाँ। मतलब 11वीं 12वीं सदी तक भी म्यांमार वर्मा देश में जब ये एलिफेंट हेड बुद्धा बन रहे थे हम्म, तो मतलब 11वीं 12वीं सदी में भी ये कोई गणेशा नहीं थे बल्कि एलिफेंट हेड बुद्धा के रूप में ही थे। हाँ जी। ओके, और एक्चुअली बुद्धिस्ट लोग मान रहे थे 11-12 सेंचुरी में भी। बुद्धिस्ट लोग मान रहे थे। तो एक्चुअली उसकी कहानी हम्म ये है कि हम लोग आगे भी देखेंगे। हम्म। इसको एलिफेंट हेडेड बुद्धा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये बुद्धा नहीं, ये बोधिसत्व है। ओके, बोधिसत्व ये स्टेज। बोधिसत्व। हाँ जी, तो ये स्टेज बोधिसत्व की जो रहती है वो बुद्धा के पहले की होती है। हम्म। और आप इनका ध्यान करोगे तो आप बोधिसत्व हो जाओगे, और बोधिसत्व से आप आगे बुद्धत्व को जा पाओगे। ये वो ट्रांजिशन और है। और इनके हाथ भी स्पर्श मुद्रा में है, मतलब स्पर्श। ये जो हाँ। हाथों का पोजीशन है भूमि हाँ। स्पर्श मुद्रा जो है। हम्म। ओके। ये विनायका के हाथ की मुद्राएं अलग अलग पाई जाती है, उनके हाथ में अलग अलग हम लोगों को चीजें दिखाई देती है। वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है। हम्म। ये फिर नेपाल का है, हेरम्ब गणेशा विद शक्ति बोलते हैं। विघ्नांत का स्टैंडिंग ऑन गणेशा, नेपाल। अब हम्म ये देखिए, ये हम्म। विघ्नांतक बोलते हैं और वो गणेशा के ओके। ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? हम्म जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम लोग ने मूर्ति कला जो है, मूर्तिकार क्या कहना चाहता है, उसका स्टडी किसी ने भी अभी तक किया नहीं है। हम्म। तो ये जो हाँ गणेश, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो गणेशा के ऊपर विघ्नांग तक जो बैठे हैं, तो वो विघ्न का नाश कर रहे हैं। जो ऑब्स्टेकल्स है उनका हम्म नाश कर रहे हैं। ये बोधिसत्व है। बिल्कुल। फिर ये अलग अलग बाकी जो है वो मूर्तियां है। डांसिंग गणेशा है नेपाल के, या ये बाकी की मूर्तियां है। अब मतलब ये थाईलैंड की है, हम्म। वियतनाम की मूर्तियां है। 8th सेंचुरी में देखिए, 8th सेंचुरी में वियतनाम में ये मूर्तियां मिलती है हमें। ओके, तो वियतनाम में कोई हिंदू धर्म तो नहीं है वहां पे, वो तो बुद्धिस्ट कंट्री है, हम्म। बुद्धिस्ट लोग ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे। हाँ जी। ओके। तो ये तो इवन बेसिक। जितने भी देश इवन जितने भी देश में अभी आपने मूर्ति दिखाई वहां पे बुद्धिज्म ही पाया जाता है। सभी साउथ ईस्ट एशियन ये कंट्रीज जो है वो वहां पे बुद्धिज्म पाया गया था, मतलब अभी भी पाया हम्म। जाता है। तो वही उसका जो हम लोग ट्रांजिशन है ना, और उसका जो स्प्रेड है, वो हम लोग आगे देख लेते हैं कि कैसे ये हुआ है। हम्म। जरूर। तो आते हैं जर्नी ऑफ विनायका टू चाइना एंड बियॉन्ड वाया सिल्क रोड। जो सिल्क रोड था, हम्म वो विनायक वहां से कैसे चीन में गया। अब हम लोग बाकी देशों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रीम हो जाएगी, एज इट इज ये लंबी होने वाली स्ट्रीम। हम्म तो हम लोग सीमित हम्म रखेंगे, सबको आइडिया आ जाएगी कि अपने यहाँ का कल्चर जो था, संस्कृति जो थी, बौद्ध संस्कृति थी, वो कैसे आगे आगे जाती है और उसमें कैसे चेंजेस होते जाते हैं। ये बेसिकली आपने जो भी अभी बताया है उससे एक चीज तो इतना तो समझ में आ गया है कि जो बुद्धिस्ट शिल्प कला थी और हम्म। बुद्धिस्ट लोग जो तरह तरह के डिफरेंट देशों में जा रहे थे तो इनके साथ वो शिल्प कलाएं जा रही थी। जी। बुद्धा की भी मूर्ति बन रही थी और साथ में विनायक भी बन रहे थे, बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बन रही थी। जी। तो अभी तक जो है ओवरऑल ये कंक्लूजन यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि अब कैसे किस रूट से ये पहुंचता है, और बाहर के लोगों ने भी तो कुछ कहा होगा ना कि क्या चीज है इस पे। कुछ हाँ लोगों जी। ने कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, कुछ ना कुछ तो किसी ने कहा ही होगा, तो हम लोग वो सब भी आपके से जानेंगे आज। जी। हाँ जी। तो ओके। आगे बढ़ते हैं। ये बुक है गणेशा द गॉड ऑफ एशिया, M K ढवलीकर। उनका 6th चैप्टर है, हम्म गणेशा इन सेंट्रल एशिया एंड फार ईस्ट। इनका रेफरेंस मैंने हम्म पिछले स्ट्रीम में भी दिया था। हम्म। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लूं। हाँ हाँ, इसको जूम कर लीजिए। ओके। तो सेंट्रल एशिया में ये कहते हैं कि ये तो एक तो वास्ट एरिया कवर करता है, और
entire region lying between eastern margin of Turkey and western fringe of China. ये थोड़ा सा सेंट्रल एशिया को कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंटली ये इंक्लूड करते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सोवियत यूनियन का थोड़ा सा पार्ट, ये सब पूरे मतलब जैसे शक कुषाण आए थे जिस रास्ते से मुगल वगैरह आए थे, और वो सारे रास्ते जो हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तो इन्हीं राज्यों से होते हुए सोवियत संघ का भी पहले ये हिस्सा थे, तो वही सब रूट जो है सिल्क रूट में चला गया है। और इधर से ही मतलब व्यापार वगैरह आते चला गया, और इसी रूट से फिर बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान भी चीन गए थे, और फिर चीन जाने के बाद से हेनसोंग भी इसी रूट से आया था। हाँ, तो इसी रूट से फिर जो है विनायक पहुंचते हैं विदेशों में, यही इसका। It is through this region that Buddhist monks and scholars went from India to China, and there is abundant evidence of India's contact with this region in ancient times. Huanshuang is the celebrated Chinese traveler came to India by this route, जैसे आपने कहा Huanshuang भी आया था, और through this region and along with Buddhist divinities, Ganesha also reached Central Asia, China, Japan and Mongolia. तो यही रूट से गणेशा जो है वो पहुंचते हैं सेंट्रल एशिया और चाइना वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी, ब्राह्मी और खरोशी स्क्रिप्ट्स थी, कुषाण कॉइन्स पाए प्रचलित थे उस समय और 4th सेंचुरी में अशंग जो बौद्ध भिक्षु थे, वो उनके माध्यम से चीजें भी फैली, चीजें भी गई है। गुड नंबर ऑफ कहाँ गया वो। हालांकि ये लोग जो हैं, ये लेखक जो हैं धौलीकर वगैरह, ये लोग बार बार हिंदू वगैरह शब्द इसमें घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, पर हिंदू का ये सबूत नहीं देते हैं। जैसे अशंग का नाम ले लेंगे कि बौद्ध भिक्षु अशंग थे और बुद्धिस्ट की ये चीजें पहुंची, पर हिंदू का क्या सबूत था, इनके कौन से स्कॉलर थे या इनका कौन सा था, उसका कुछ नहीं बताएंगे। बस एक दो शब्द ये लोग जानबूझ के घुसा देंगे कि कुछ लोग समझे कि हिंदू, इस तरह की चीजें ऐसे करते हैं। इवन ये शैव और शिवा वगैरह ये भी घुसेड़ देंगे उसमें, और ये नहीं बताएंगे कि गणेश अगर नॉन वैदिक गॉड है और वो यहाँ तो शिवा के साथ क्या कर रहे हैं। और साथियों, हम लोग जो रेफरेंस दिखा रहे हैं, तो हम लोग इसलिए ये चीजें बता रहे हैं कि ये इतिहास की किताबों में इन लोगों ने घालमेल भी की है, और कैसे आपको फिल्टर आउट करना है। जो कोई भी भारत का लेखक होगा, कहीं का भी लेखक होगा, वो जानबूझ के एक दो शब्द डालेगा। बुद्धिज्म के सारे एविडेंस है कि बुद्धिज्म उधर से स्प्रेड हुआ तो वहां गया। अब ये हिंदू शब्द साथ में जोड़ेंगे तो भैया हिंदू का क्यों नहीं स्प्रेड हुआ, फिर वो क्यों भारत में घुस के सिकड़ के रह गया, पता ही नहीं चला। और जिसको हिंदू मानने वाले लोग हैं वो अछूत और ओबीसी पिछड़े बन के कैसे रह गए फिर। अब बुद्धिज्म तो जहां जहां गया वहां तो कोई सब चीज ही नहीं, तो ये सारी चीजें नहीं बताएंगे वो लोग जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जी, इस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए ना, इट इज इंटरेस्टिंग दैट वन ऑफ द Saka documents the god has been referred to as Vinayaka. He was also known as Mahavinayaka. अब शक कौन थे? बुद्धिस्ट थे। हाँ जी, बुद्धिस्ट आईटी साफ यहाँ से वो हो रहा है। तो ये देखिए, ये सेंट्रल एशिया के ये गणेश है। तो ये स्टको हेड ऑफ एलिफेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, नाउ इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो इसका बेसिकली जो है वो उर्ण जो बोलते हैं, मतलब आईब्रोज के बीच में उनका जो पार्ट रहता है वो प्रोट्रूडिंग दिखा, थोड़े से हाई ये दिखाते हैं, तो वो एक सिंबल है बुद्धा का। और ये गणेशा पाए जाते हैं, इनके जो छोटे छोटे श्राइन्स थे तिब्बत में वगैरह, तो उनके डोर्स के ऊपर, डोरवेज पे ये दिखाए जाते हैं कि ये गार्डियन है। मतलब आप जैसे मैंने कहा था कि ये बोधिसत्व है, तो इसके थ्रू ही आप बुद्धत्व को पा सकते हो। Numerous Buddhist works were brought to China from time to time, and among them those brought by Vajrabodhi, Bodhi Ruchi, Ratnachinta and Shubhankara Singha deserve a special mention. They were leading authorities of Tantric Buddhism. Tantric Buddhism के ये सब
अथॉरिटी थे। ओके। और many of these works dealt with Ganesha as Vinayaka, who is described as having human body but elephant head. जो और इसमें मनुष्य का, लिखा है कि ये समुद्र के रास्ते भी चीन पहुंचे थे। तो हाँ जी, समुद्र के तो रास्ते ब्राह्मण धर्म संप्रदाय में तो समुद्र पार करना ही वो है, दिक्कत है, प्रोहिबिटेड, मतलब समुद्र ही हाँ नहीं जी, पार कर सकते। हाँ जी। तो देख लीजिए, ये तो साफ-साफ कंक्लूड आ रहा है। गणेशा की जो इमेजेस चाइना में आई थी वो कुछ बुद्धिस्ट भिक्खु थे, उन्होंने सीलोन से 460 एडी में लाई थी। ओके। और यशोगुप्ता, बुद्धदनी एंड अदर्स ट्रैवल टू तिब्बत थ्रू इंडिया। उनके वो जो है वो इमेजेस जो गणेशा के वो लेके जाते हैं वहां पे। और 7th सेंचुरी में युआन चुआंग जो है तो वो वर्शिप ऑफ एलिफेंट हेडेड गॉड कंटिन्यू टिल 11th सेंचुरी, बट दैट ऑफ डबल फॉर्म, मतलब जो ड्यूअल गणेशा जो बोलते हैं वो बाद में प्रोहिबिट किया था चाइना में, उसका वर्शिप ओके। बैन किया था चाइना में, बट जो जापान में आप लोगों को पाया जाता है। तो ये देख लीजिए साथियों कि ब्राह्मणों ने पिछले 100-150 साल में हर जगह घुस-घुस के अब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की है। अभी बहुजन समाज जो है इसमें जो फँसे हुए हैं, आप सच्चाई जितना जल्दी समझ जाएँगे उतनी जल्दी निजात पा जाएँगे। वो 200 साल पहले से खेल रहा है। खेल तो 1000 साल से रहा है, लेकिन 200 साल में जितना तेज़ी से खेला है, उसको आपको अब समझना होगा, तुरंत समझना होगा, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएँगे। जी, ब्लेस प्लेस जी। और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो मेरा डिस्प्ले पिक्चर रहता है हर बार, वो मैंने आपको पहले एक ध्यान मुद्रा बताई थी। उस पिक्चर को अगर उल्टा कर देते हो, ये मैंने खुद ने पेंट किया हुआ पिक्चर है, तो आपको गणेशा दिखाई ओके। देगा। तो ये कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये मेडिटेशन टेक्निक है, बोधिसत्व है। आपको बुद्धत्व को पार करना है तो आप मेडिटेशन करके पार कर सकते। ये देखिए, ये वही पेंटिंग है, उल्टा करेंगे तो आपको गणेशा दिखाई देगा। तो जी। ये थी कहानी पूरी।